हेलो एवरीवन, मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका स्वागत है सर श्यामल चौधरी जी के इस चैनल पर। हमारे द्वारा एमपीपीएससी के लिए निःशुल्क क्लासेस स्टार्ट कराई जा रही है और इसमें मैं आपको यूनिट 3 पढ़ाऊंगी जो कि है मध्य प्रदेश का भूगोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ने से पहले हमें मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सभी ने ग्लोब तो देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, एक बार से ध्यान से देख लीजिए आप कि किस तरह से ग्लोब दिखता है। उसके बाद मैंने जो ग्लोब बनाया है मैं आपको वो दिखाऊंगी। ये मेरे द्वारा एक बनाई हुई ग्लोब की ड्राइंग है जो कि मैंने सिर्फ समझाने के हिसाब से बनाए हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चों को देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाओं में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो इसमें अगर आप देखें तो जो बीच की जो लाइन दिख रही है जो कि पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है वो कहलाती है 0 डिग्री रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। और यही रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा कहलाती है। और इसके समानांतर जो लाइंस चल रही हैं वो ही कहलाती है अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं? जो कि 0 डिग्री रेखा के समानांतर चलती है। जो रेखा पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती हैं उनके समानांतर चलने वाली रेखाएं अक्षांश कहलाती है। और जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर, ये देखेंगे आप, उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं आती हैं उन्हें कहते हैं देशांतर। और ये वाला जो पोर्शन है वो है उत्तरी गोलार्ध और यहीं पर स्थित है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। अब एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो हमारा भारत है और जो मध्य प्रदेश है वो दोनों के दोनों ही उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर स्थित है भारत और मध्य प्रदेश दोनों। तो जब भी आपको अक्षांश और देशांतर का कोई पूछे तो आपको हमेशा उत्तरी अक्षांश पर ही टिक करके आना है, दक्षिणी अक्षांश पर टिक नहीं करना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है 21 डिग्री 6 कला उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 कला उत्तरी अक्षांश के मध्य हमारा हमारा मध्य प्रदेश स्थित है। और 74 डिग्री 9 कला पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 कला पूर्वी देशांतर के मध्य मध्य प्रदेश स्थित हैं। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है इसकी भौगोलिक स्थिति। काफ़ी सारी एग्जाम्स में ये प्रश्न बनता है। अब देखिए मध्य प्रदेश का विस्तार। तो मध्य प्रदेश का जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम तक की उसकी लंबाई है 870 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो है 605 किलोमीटर। ये दोनों लंबाई आपको याद होनी चाहिए। पश्चिमी सीमा का जो निर्धारण है वो होता है मैकाल श्रेणी के द्वारा और पूर्वी सीमा का जो निर्धारण है वो होता है कैमूर श्रेणी के द्वारा। ये दो श्रेणियाँ आपको नहीं भूलना है। एक जो है वो पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है और एक जो है पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि ये जो है हमारे जैसे पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करा था किसने? 0 डिग्री अक्षांश ने। उसी तरह से हमारे मध्य प्रदेश को भी कौन डिवाइड कर रहा है दो भागों में? 23.5 डिग्री जो लाइन है वो हमारे मध्य प्रदेश को दो भागों में डिवाइड करती है। अब आप देखेंगे कि ये जो लाइन मैंने खींची है यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम तक की, कौन सी? पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो है 870 किलोमीटर और जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है वो है 605 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया मध्य प्रदेश का विस्तार। अब हम देख लेते हैं कि राज्य की सीमा कितने प्रदेशों को यानी कितने राज्यों को स्पर्श करती है। हमारे राज्य की सीमा से कौन कौन से प्रदेश लगे हुए हैं? तो हमारे जो मध्य प्रदेश है उससे 5 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। पहला है सर्वाधिक लंबी सीमा जो है हमारे मध्य प्रदेश की वो उत्तर प्रदेश से मिलती है और सबसे छोटी जो हमारी सीमा है वो है गुजरात राज्य से मिलती है। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं? 2 तो आपने ही देख लिए, अब आगे देखते हैं 5 राज्यों के नाम। तो हमारी उत्तरी सीमा जो है मध्य प्रदेश की वो उत्तर प्रदेश से टच करती है। पश्चिमी सीमा जो है वो राजस्थान व गुजरात से टच करती हैं और दक्षिणी सीमा जो है वो महाराष्ट्र से टच करती है। और पूर्वी सीमा में कौन स्थित है? हमारा छत्तीसगढ़ स्थित है। ठीक है, अब इस मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पे ऐड करे हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है, ये आपको नहीं भूलना है कौन सा राज्य है, भू आवेष्टित राज्य है। और दूसरा है संरचना की दृष्टि से ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तीसरा है राज्य प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। तीनों ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आगे इनका मतलब भी समझा दूंगी मैं।
चौथा पॉइंट है हमारा, प्रदेश का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो है वो गोंडवाना लैंड कहलाता है। और गोंडवाना लैंड जो है वो किसका उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश जो है वो भारत का हृदय कहलाता है। और राज्य का नाम जो है वो मध्य प्रदेश जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया है। ये सारे फैक्ट आपने पढ़ लिए, सुन लिए। अब आगे चलते हैं, मैं आपको इसको डायग्राम के माध्यम से बताऊंगी। ये देखिए, आपको मैंने बताया था कि जो मध्य प्रदेश है वो हमारे भारत का हृदय स्थल कहलाता है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश है बिल्कुल भारत के मध्य में स्थित है। और हार्ट कहाँ स्थित होता है हमारी बॉडी में, बिल्कुल सेंटर में स्थित होता है। इसीलिए इससे क्या कहा गया है, मध्य प्रदेश को भारत का हार्ट यानी कि हृदय कहा गया है। दूसरा फैक्ट था कि मध्य प्रदेश जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का भाग मीन्स जो भारत है हमारा, उसका ये वाला पोर्शन जो है वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। और हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है भारत में, तो वो भी कहाँ पर स्थित है, इस वाली साइड पर स्थित है हमारा मध्य प्रदेश। इसीलिए वो भाग क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग कहलाता है हमारा मध्य प्रदेश। अब तीसरा जो डायग्राम है वो मैंने इसलिए बताया कि गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड का भाग भी है। प्रायद्वीपीय पठार का तो भाग है ही सही, पर वो किसका भाग भी है, गोंडवाना लैंड का भाग भी है। तो इधर वाला जो साइड का पोर्शन है वो क्या है, गोंडवाना लैंड का भाग है। और ये यहीं पर हमारे मध्य प्रदेश में कोयले की खानें भी स्थित है। और जो गोंडवाना लैंड है वो विशेष रूप से कोयले के उत्पादन हेतु ही प्रसिद्ध है। और ये डायग्राम लगाने के पीछे एक उद्देश्य और था कि इसमें आपको सीमाएं भी दिख जाएगी। देखिए यहाँ पर जो है ये पश्चिमी सीमा है, तो ये गुजरात और ये वाली राजस्थान, ठीक है, ये वाला साइड क्या हो जाता है, पश्चिम का हो जाता है। तो यहाँ पर स्थित है राजस्थान, और यहाँ पर स्थित है गुजरात, यहाँ पर स्थित है महाराष्ट्र, और यहाँ पर स्थित है हमारा छत्तीसगढ़। और ये वाली जो साइड है वो वहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, हमारा फर्स्ट लेक्चर। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताएं कमेंट करके। और एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि मैंने मध्य प्रदेश का आपको भौगोलिक विस्तार आज पढ़ाया है, तो आपको मुझे भारत का भौगोलिक विस्तार कितना है वो बताना है, कहाँ कौन से अक्षांश और कौन से देशांतर के मध्य हमारा भारत स्थित है। ये आज आपका क्वेश्चन है। और आप सारी क्लासेस अटेंड कीजिए ध्यान से। और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।